जी हाँ, नमस्कार। एचटेट की वैधता आजीवन किए बिना निकाल दी टीजीटी पीजीटी की भर्ती 1 लाख युवा बार। ये देखिएगा, आदमपुर उपचुनाव से पहले मंत्री ने वैधता आजीवन करने की अधिसूचना जारी करने की बात कही थी। 50,000 युवाओं के एचटेट सर्टिफिकेट हो चुके हैं रद्दी, 50,000 के अगले महीने हो जाएंगे। ये देखिएगा, समस्त आंकड़ा आपके सामने प्रस्तुत करेंगे, समस्त जानकारी देंगे। प्रदेश में हरियाणा पात्रता परीक्षा पास करीब 1 लाख युवाओं को बड़ा झटका लगा है। 7 साल पहले के पुराने एचटेट सर्टिफिकेट को आजीवन वैध करने के पक्ष में नहीं दिख रहे हैं। अभी तक सरकार ने इसको लेकर कुछ साफ भी नहीं किया है। लेकिन टीजीटी पीजीटी की शुरू हो चुकी भर्ती प्रक्रिया सरकार की मंशा पर मोहर लग गई है। अगर सरकार की मंशा एचटेट सर्टिफिकेट की वैधता आजीवन करने की होती तो वह 7 साल पहले के एचटेट की वैधता को आजीवन कर नोटिफिकेशन भर्ती प्रक्रिया शुरू होने से पहले जारी कर देती थी, लेकिन ऐसा नहीं किया। आदमपुर उपचुनाव से पहले शिक्षा मंत्री ने एचटेट सर्टिफिकेट की वैधता आजीवन करने की घोषणा की थी, लेकिन कोई कागजी प्रक्रिया भी शुरू नहीं हुई है। अब 7 साल से पुराने सर्टिफिकेट मान्य नहीं हुए तो करीब 1 लाख युवा टीजीटी पीजीटी भर्ती से बाहर हो जाएंगे। 2011 से 2014 तक एचटेट पास करने वाले करीब 50,000 युवाओं के सर्टिफिकेट रद्दी हो चुके हैं। 2015 में एचटेट पास करने वाले 50,000 से ज़्यादा युवाओं के सर्टिफिकेट अगले महीने रद्दी हो जाएंगे। ये देखिएगा, एचटेट के साथ एस्टेट के उल्लेख से युवा असमंजस में। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने टीजीटी व हरियाणा लोक सेवा आयोग एचएससी ने पीजीटी की भर्ती का विज्ञापन जारी किया। दोनों में एचटेट के साथ एस्टेट भी लिखा है, जिससे युवा असमंजस में है। एचटेट 7 साल पुराना मान्य नहीं है तो 12 साल पुराने एस्टेट का उल्लेख क्यों है? क्या एस्टेट अभी मान्य है? आदेशों में कहीं भी 7 साल वर्ष या वैलिड सर्टिफिकेट नहीं लिखा है। एचएससी चेयरमैन भूपाल सिंह खत्री का कहना है कि पहले नाम एस्टेट था, बाद में एचटेट किया था। यह बात ठीक है कि जब 7 साल पुराने एस्टेट सर्टिफिकेट को मान्य नहीं किया तो एस्टेट लिखना कोई औचित्य नहीं, लेकिन 7 साल पुराने सर्टिफिकेट मान्य नहीं है। ये देखिएगा, शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने 29 सितंबर को कहना था कि सीटेट की तरह एचटेट को भी आजीवन मान्य करेंगे। तकनीकी कारणों से पहले आदेश जारी नहीं हो पाए, अब जल्द नोटिफिकेशन जारी करेंगे। शिक्षा मंत्री के एससीएस महावीर प्रसाद का कहना है कि एचटेट को आजीवन करने का कोई पत्र जारी नहीं हुआ है। भर्तियों में एचटेट या एचटेट सभी के लिए जो नियम है उसी के अनुसार वैध है। पहले एचटेट की वैधता 7 साल निर्धारित की गई थी, बाद में वैधता 7 साल कर दी गई थी, 5 से 7 साल कर दी गई थी। 2020 में नेशनल काउंसिलिंग फॉर टीचर एजुकेशन की ओर से सीटेट की वैधता आजीवन कर दी गई थी। इसके बाद हरियाणा में एचटेट की वैधता आजीवन होने की उम्मीद थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये देखिएगा, ये निकली है भर्तियाँ। एचपीएससी की ने हरियाणा और मेवात कैडर के 4,476 पीजीटी पदों के लिए 19 नवंबर को विज्ञापन जारी किया, जिसमें 12 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, जिसमें 7 साल पुराने सर्टिफिकेट वाले युवा इसमें आवेदन 7 साल का जो अंतराल है, जो वक्त बचा है, वही आवेदन कर सकते हैं। पुराने सर्टिफिकेट मान्य नहीं है। एचएससी ने सितंबर में टीजीटी की भर्ती निकाली थी 7,471 पदों की, उसमें विज्ञापन जारी किया। हालांकि स्पोर्ट्स कोटे की वजह से आवेदन प्रक्रिया रुकी हुई है। साथ ही अभी एचटेट 2022 की प्रक्रिया चल रही है। यह प्रक्रिया पूरी होने के बाद आवेदन शुरू होंगे। यानी टीजीटी की भर्ती जो है, एचटेट की प्रक्रिया पूरी होने के बाद जो है वैकेंसीज निकाली जाएगी दोबारा से। और हरियाणा कौशल रोजगार ने भी टीजीटी पीजीटी की भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है। आवेदन की आखिरी तारीख 23 नवंबर है। यहाँ भी एचटेट सर्टिफिकेट मांगा हुआ है, लेकिन 7 साल पुराने सर्टिफिकेट यहाँ पर भी मान्य नहीं है। इसमें यही निकल कर आया है कि टीजीटी की जो भर्ती रुकी हुई है वो एचटेट के बाद आएगी, और जो जिनकी एचटेट की वैलिडिटी 7 साल के अनुसार जो रिमेनिंग है वही आवेदन कर सकते हैं। 7 साल पुराने कैंडिडेट नहीं भर सकते हैं। तो सरकार को देखना चाहिए, अगर वादा करते हैं तो घोषणाओं पर लागू, जो कागजी कार्रवाई के अनुसार लागू भी करनी चाहिए। आखिर ये सरकार कर क्या रही है? कुछ सब्जेक्ट्स की वैकेंसीज भी इन्होंने नहीं निकाली है, जिसमें हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, भूगोल यानी ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री व अन्य है।